नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। संभल से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक नवाब इकबाल महमूद और सांसद जियाउर रहमान वर्क ने प्रदेश सरकार पर यूजीसी बिल और शंकराचार्य प्रकरण को लेकर तीखा हमला बोला है। नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि शंकराचार्य जैसे सम्मानित संत के साथ गलत व्यवहार लोकतंत्र और जनता के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकार ने अहंकार जारी रखा तो जनता का रोष जो है 2027 चुनाव में भी दिखाई देगा। क्या कहें। अब हम तो ये समझ रहे थे कि हम ही लोग रह गए मुसलमान ही, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निशाने पर है। मगर अब शंकराचार्य जैसे लोग भी उनके निशाने पर आ गए। क्या होगा इस देश का? उनसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप पहचान बताइए, आपको कैसे डिग्री मिल गई। वो पहले अपनी डिग्री दिखाएं तो वो कैसे बन गए। वो तो यूजीसी के लिए तो सभी सभी लोग चिंतित हैं, क्या होगा। एक उन्होंने आयोग का गठन किया है, देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है उसमें। हो सकता है कुछ चेंज आए। नहीं, कुछ कमियां तो हैं ही, जितना रोष है कुछ कमियां हैं। हो सकता है कि वो आयोग बना है, जो भी उसकी इंक्वायरी इंचार्ज बने हैं, इंक्वायरी कमीशन में है, हो सकता है कुछ तरह के सुझाव लाएं जो सबको संतुष्ट कर सके। नहीं तो सवर्णों को कष्ट है इस चीज का। हो सकता है कुछ निराकरण निकालेंगे, मगर सबको साथ लेकर चलें। मैं जनता के साथ हूँ। जो लागू किया है हम उसका विरोध करते हैं, मजबूती से विरोध करते हैं। और ये देश के अंदर संविधान है और यूसीसी लागू करने से पहले और कुछ कदम उठाने चाहिए थे, जो कि कम से कम एक संसद के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई एक धर्म के लोग नहीं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और एक धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और इस प्रकार के कानून को नहीं थोपना चाहिए। अपने सबके अपने-अपने अधिकार हैं। एक देश है, हम मानते हैं कानून भी है, लेकिन ये कानून जो है ये भी हमारे संविधान के द्वारा ही दिया गया है। तो हमारी एक जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन भी नहीं होना चाहिए। और ये जल्दबाजी में सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए इस प्रकार के वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने किया है। हम इसके मजबूती के साथ कड़े शब्दों के अंदर इसकी आलोचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो वो चीज़ प्रकार और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए यूपी से ब्यूरो चीफ सलमान यूसुफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश भर में यूजीसी का विरोध हो रहा है और यूपी की जनता जो है सड़कों पर उतर आई है यूजीसी बिल को लेकर। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? यूजीसी का विरोध हो रहा है देश भर में और यूपी की जनता भी सड़कों पर उतर आई है। जनता में रोष है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? सलमान, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो देश भर में यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है और इसको लेकर यूपी की संभल की जनता सड़कों पर आ गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक नवाब इकबाल महमूद और सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भी प्रदेश सरकार पर यूजीसी बिल और शंकराचार्य प्रकरण को लेकर तीखा हमला बोला। नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि तो सपा ने यूजीसी बिल पर सरकार को आड़े हाथ लिया है और देश भर में यूजीसी का विरोध हो रहा है और यूपी की जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है। जनता में रोष आप देख सकते हैं। सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि कानून में पक्षपात जो है नहीं होना चाहिए।
राजस्थान विधानसभा में आज बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया। विधायक ने बाड़मेर के दिनेश मांझू पर एआई के जरिए उनका डीप फेक वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि इसी दिनेश मांझू को बाड़मेर जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन रितु बनावत ने सीधा सवाल दागा, कलेक्टर टीना डाबी ने किसके दबाव में आकर एक अपराधी को सम्मानित किया। विधायक ने इसे महिला सुरक्षा और गरिमा के साथ खिलवाड़ बताया। ये आप वो खुद महिला है, टीना डाबी जी खुद दलित समाज से भी आती हैं, टॉपर रही हैं, आईएएस में टॉपर रैंक उनका रहा है और प्रशासन संभालती है। जितना मैंने उनके बारे में सुना अच्छे से काम कर रही है, अवार्ड विनिंग कलेक्टर है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो सोचना चाहिए था, एक महिला विधायक का अपराधी इस तरह से सम्मानित आप कर रहे हो, किसकी रिकमेंडेशन थी? ऐसा व्यक्ति राजनीतिक संरक्षण के कारण से नहीं पकड़ा गया या राजनीतिक चाटुकारिता के कारण से उसको अवार्ड दिया गया? किस कारण से, किसके कहने पर ये अवार्ड दिया गया, उसको ये पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए? और ऐसा क्या उत्कृष्ट कार्य उसने कर दिया? ये उत्कृष्ट कार्य किया कि आप देखिए एफआईआर की कॉपी भी मैं लाई हूँ, ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें उसको स्पष्ट रूप से मेंशन है। ऐसा भी नहीं कि ना बताऊं केवल उसका नाम नहीं हो और सिर्फ वो कर दिया गया, स्पष्ट रूप से मेंशन है इस एफआईआर की कॉपी में। उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है जो उसने उस पर डाले। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जासवाड़ समाज ने यूजीसी के विरोध में अंबेडकर पार्क में सभा आयोजित की। इस मौके पर समाजजनों ने इसे काला कानून करार देते हुए तत्काल वापसी की मांग की है और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। सभा में अखिल भारतीय ब्राह्मण क्षत्रिय अग्रवाल और कायस्थ महासभा सहित कई स्वर्ण संगठनों ने एकजुटता दिखाई। नेताओं ने चेतावनी दी, यदि 15 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो मुरादाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हमारा विरोध प्रदर्शन यूजीसी जो काला कानून बना है इसके लिए है। इसमें जो 2-3 बातें हैं वो स्पष्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि जो समिति बनेगी, जांच समिति, उसमें कोई भी सवर्ण नहीं। दूसरा, जो हम पर, हमारे बच्चों पर जो आरोप लगाएगा, अगर वह आरोप झूठा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि जो अगर शिकायत झूठी पाई जाए, हम किसी के विरोध में, हम चाहते हैं सब समाज साथ हो, लेकिन यदि शिकायत झूठी पाई जाए तब आप क्या कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, उसको क्या सजा मिलेगी? क्या ऐसे ही किसी भी योग्य व्यक्ति का, योग्य छात्र का, योग्य बच्चे का भविष्य बर्बाद होने दे? कोई भी व्यक्ति आए, झूठी शिकायत करे और चला जाए कि भाई ये बड़ा योग्य है। अमूमन जलन हो जाती है पढ़ते पढ़ते बच्चों के अंदर, स्वाभाविक है ऐसा होना, प्रतिस्पर्धा। सामान्य जाति के लोग हैं, यूजीसी 2026 के जो काले कानून है, काले नियम हैं जो थोपे गए हैं भारत सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, हम उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अंबेडकर पार्क में सिविल लाइन्स मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सामान्य जाति के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो ये नियम बनाए गए हैं कि यूनिवर्सिटी और जो बड़े संस्थान हैं शिक्षा के, उसमें क्या है, व्यक्ति विशेष को लेके, एक जाति धर्म को लेके, अगर ओबीसी SC ST एक्ट के किसी भी छात्र ने सामान्य जाति के किसी भी छात्र के ऊपर ये विरोध कर दिया, ये लगा दिया, आरोप लगा दिया कि इन्होंने हमारे साथ जातिवादी शब्दों का प्रयोग किया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया, तो बिना किसी जांच प्रक्रिया के। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। भगत सिंह सेना के सुप्रीमो नरेश मीणा 30 जनवरी को देवली उनियारा के कोटरी मोड़ चौराहे पर एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं। चुनाव के बाद ये उनका पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। नरेश मीणा बीते कई दिनों से गांव-गांव जाकर समर्थकों को लामबंद कर रहे हैं।
उनका कहना है कि यह आंदोलन जनता की समस्याओं के समाधान की एक बड़ी हुंकार है। लेकिन इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात है नरेश मीणा का अशोक चांदना के खिलाफ आक्रामक रुख। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है, क्योंकि पिछले 1 महीना में नरेश मीणा ने चांदना के गढ़ हिंडोली में 5 ताबड़तोड़ रैलियों कर सीधे चुनौती दी। एक दुखद खबर, हनुमानगढ़ का लाल देश पर कुर्बान हो गया। उप तहसील फैफाना के निवासी और 21 जाट रेजिमेंट के बहादुर जवान सुरेश जानी लेह लद्दाख में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। कठिन मौसम के कारण सुरेश स्नो ब्लाइंडनेस और शारीरिक जटिलताओं से जूझ रहे थे। दिल्ली के आर्मी बेंस हॉस्पिटल में 12 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद कल उन्होंने अंतिम सांस ली। आज जैसे ही शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव फैफाना पहुंची, पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। राजकीय सम्मान के साथ वीर सपूत का अंतिम संस्कार किया गया। देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा नमन करेगा। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां डिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम आलियाबाद में एक स्कूल टीचर के साथ भीड़ ने बेरहमी से मारपीट की है। मामला सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां पोस्टर फाड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। टीचर पर आपत्तिजनक शब्दों और अम्बेडकर की तस्वीर के अपमान के आरोप लगाए गए। भीड़ ने स्कूल परिसर में 40 से 50 लोगों की मौजूदगी में टीचर को पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा था। उस समय क्लास शुरू भी नहीं हुई थी, 8:30 ही बजे थे। जाने के लिए जैसे मैं बाहर निकला तो देखूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदर दस्ते चले आ रहे हैं। मैं पूछा भी बात क्या है, इधर ऑफिस की तरफ आया, आपने गेट पे अभी आया था, इतने मुझे बाहर खींच लिया। मैंने बात तो बताओ, बात क्या तब आराम से बात करो, बात क्या है। उन्हें नहीं आता, बोले कि तुमने जो है अम्बेडकर की मूर्ति फाड़ दी। मैंने वो दिखाओ मुझे कहाँ फाड़ी है। ये लगी हुई ऑफिस के अंदर मूर्ति है, लगी हुई है। भाई देखो मूर्ति ये लग रही है अच्छी, कहाँ से माला उला लगा के ठीक ठाक हमने साफ करके पन्नी में करके लगाए हुए हैं मूर्ति। कहाँ फटी दिखाओ हमें, कहाँ फटी हुई। नहीं तो फाड़ी है तूने, ऐसी करके बाहर करके और लाद गुस्से बरसाने शुरू कर दिए। पहले पीछे सिर पे मारा, मेरे कान पे मारते। अब इधर धसरे चाहते सब लगभग 40-50 के आसपास लोग थे। पूरा स्कूल इतने में धस के भर गया। इतना बाहर गेट पर ले आकर गिरा दिया, गिरा कर लाद गुस्से बरसाने लगे। कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील में अधिवक्ता समिति चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता बिपिन चंद्र दीक्षित ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर समर्थन जताया। दीक्षित ने कहा कि अध्यक्ष बनते ही अधिवक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उनकी प्राथमिकता होगी। हम सभी अधिवक्ता साथियों को सादर अभिवादन एवं प्रणाम। और अधिवक्ता समिति अकबरपुर तहसील अकबरपुर कानपुर देहात का ये नामांकन हुआ है। इसमें मेरे द्वारा अध्यक्ष पद पर नामांकन किया गया है और मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों को वो मैं विजय बनाए, ये उनसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके किसी भी कार्य में कभी कोई समस्या आएगी, मैं उनके साथ सदैव खड़ा रहूँगा, सदैव उनका समर्थन करूंगा और उनके साथ रहूंगा। किसी भी अधिवक्ता व आम जनमानस गरीब जनता का कोई भी काम होगा इस तहसील परिषद में किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी तालमेल लेते हुए सभी कार्यों का काम। कहा जाता है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और इस कहावत को आजमगढ़ के डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे ने सच कर दिखाया है। करतारपुर क्षेत्र में स्थित अपनी क्लिनिक में डॉक्टर दुबे कम खर्च में इलाज उपलब्ध करा रहे हैं और अब तक हजारों मरीजों का सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज से परेशान मरीज उनके पास आते हैं और यहाँ उन्हें सेवा भाव और समर्पण के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलती है।
डॉक्टर का मानना है कि मरीज डॉक्टर को भगवान मानता है और भगवान का धर्म होता है कि वे अपनी मरीज की सेवा पूरी ईमानदारी से करें। अद्भुत बात यह है कि कई बार ऐसे मरीज भी आते हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, फिर भी डॉक्टर दुबे उनका इलाज निःशुल्क करते हैं। आजमगढ़ के अलावा मऊ, बलिया, गोरखपुर और अन्य जिलों से लोग इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं और हर कोई उनकी सेवा और मानवता की मिसाल देखकर दंग रह जाता है। सचमुच डॉक्टर दुबे ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची सेवा और समर्पण सेवा ही मानवता जीवित होती है। हमारे पास नाक कान गले के सभी प्रकार के रोगी आते हैं और ज्यादातर मरीज हमारे पास वैसे आते हैं जो जिनका प्राइवेट में इलाज करना बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है। पैसे से जो तो सभी लोग करते हैं तो हम भी करते हैं पैसे से ऑपरेशन। और नाक कान गले के किसी भी प्रकार के पर्दे में छेद होने से लेकर कान की हड्डियां गली हुई हैं और नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है, जो बेसिक ईएनटी है। इसके अलावा जो एडवांस ईएनटी सर्जरी होती है जिसमें हेड नेक के ट्यूमर जैसे थायराइड ग्रंथि का ट्यूमर हुआ, पैरोटिड ग्रंथि हुआ, थायराइड का कैंसर हुआ या नाक का कोई ट्यूमर हुआ, हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं और हम ऐसे भी मरीजों को ऑपरेशन करके उनको रोक। हरियाणा के अंबाला से खबर है, जहां हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर खास जागरूकता अभियान शुरू किया है। पिछले साल राज्य में करीब 4000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी कड़ी में आज एसए जैन विजय बल्लभ पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और शपथ भी दिलवाई गई। एसपी उत्तम ने कहा कि बच्चे अपने माता पिता भी को यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन लाने पर स्कूल जिम्मेदार होगा और लापरवाही पाए जाने पर पुलिस चालान करेगी। अभी अंबाला में काफ़ी स्कूलों में जितने स्कूल हैं आज उन सब में हमने रोड सेफ्टी के लिए बच्चों को एक ओथ दिलवाया है और उनको एक अवेयरनेस के लिए कुछ पर्टिकुलर ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाया है, क्योंकि हरियाणा में पिछले साल 4000 लोग करीब रोड एक्सीडेंट से मर गए थे। एंड आई थिंक अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे स्कूल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को डांट भी सकते हैं एंड उनको मना भी सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो दैट्स वाई द स्कूल्स वर चोजन फॉर दिस एंड मतलब फ्यू सेफ्टी रूल्स एंड ट्रैफिक। यूपी के संभल से खबर है, जहां पिपली रहमापुर गांव की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद जलभराव और गंदगी के कारण ग्रामीण खासकर महिलाएं परेशान हैं। चामुंडा मंदिर के पास बदबू और संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से विकास कार्य नहीं हुआ और पंचायत पक्षपाती रवैया अपना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल निकासी, सड़क और सफाई की व्यवस्था जल्द नहीं हुई तो आंदोलन तेज हो जाएगा। धौलपुर से खबर है, जहां भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई धौलपुर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने फोर्स ब्रांच, रिकॉर्ड रूम और अन्य शाखाओं का जायजा लिया। लंबित मामलों, स्टाफ की स्थिति और संसाधनों के उपयोग की जानकारी भी प्राप्त की। आईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के साथ संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से पेश आए और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। निरीक्षण के अंत में उन्होंने पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा जताई। यूपी के बहराइच से खबर है, जहां गंगापुर से माधवपुर तक बन रही नई पक्की सड़क बनते ही उखड़ने लगी। सड़क के ऊपरी परत टूटकर बिखरने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और जल्दबाजी में काम पूरा किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क की बदहाली साफ दिख रही है। ग्रामीणों ने मौके पर विरोध जताया है और जिम्मेदारों से जांच की मांग की है।
यूपी के बहराइच से खबर है, जहां महसी तहसील के टेंडवा बसंतपुर गांव के एसडीएम महसी आलोक प्रसाद, सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा और जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार की संयुक्त टीम ने दबिश दी। दबिश में अवैध बालू और मिट्टी के खनन में लगी एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। खनन माफिया और श्रमिक मौके से फरार हो गए। सभी 6 वाहनों को कोतवाली देहात में लाकर सीज किया गया। धौलपुर में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको झकझोर दिया। बैंसाख गांव में 11 महीने पहले हुई शंकर सिंह की मौत का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में यह सामने आया है कि मृतक की पत्नी रूबी और उसके सगे भांजे हरिंद्र के बीच अवैध संबंध थे और इसी बाधा को हटाने के लिए दोनों ने मिलकर शंकर को शराब में जहर मिलाकर उसे मार डाला था। 11 महीने बाद आई एफएसएल रिपोर्ट और शक के घेरे में आई पत्नी की दूसरी शादी ने पुलिस को उसके कातिलों तक पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपी मामी और भांजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मेरठ में दिल दहला देने वाला हादसा। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। कार चालक सलीम ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कार पूरी तरह जल चुकी थी। हाईवे पर लंबा जाम लग गया, लेकिन किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल के शिमला से खबर है, जहां गुरुद्वारा साहिब के पास एक होटल में जोरदार तरीके से धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक ये धमाका गैस सिलेंडर के लीकेज के कारण हुआ है। हादसे में होटल के कमरे की सीलिंग और शीशे टूट गए, जबकि एक युवक को मामूली चोटें आई है। सौभाग्य से कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच जारी है। धौलपुर से खबर है, जहां कौलारी थाना क्षेत्र के लीलाधर का अड्डा गांव के पास नीम के पेड़ से एक 20 वर्षीय युवक का 100 लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राहुल लोधा के रूप में हुई है, जो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आखिर राहुल ने अपने ही मफलर का फंदा बांधकर आत्महत्या क्यों की? क्या ये वाकई खुदकुशी है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? पुलिस अब इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।